बहुत अच्छा सवाल पूछा। और उस पहली बात तो ये है कि वो राशि 17,000 करोड़ है जो राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ के 3 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं, उसकी राशि भारत सरकार के पास 17,000 करोड़ रुपये जमा है। भारत सरकार को हमने पत्र लिखा कि वो पैसा, चूँकि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, वो पैसा हमें राज्य वापस भेज दे। उन्होंने पैसा वापस करने से इनकार किया है, लेकिन कारण उन्होंने नहीं बताया है। कारण तो बताने होंगे, हम फिर से पत्राचार करेंगे। पैसे तो कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से उनका एग्रीमेंट हुआ है और उसी एग्रीमेंट के तहत राजस्थान में पैसा वापस, वो अपना पैसा निकालना शुरू कर दिए। अब इसमें कारण क्यों नहीं दे रहे हैं ये हम पूछेंगे और उसके बाद लीगल एडवाइस भी लेंगे और व्यक्तिगत उनके एग्रीमेंट है, खाता भी खुलवाएंगे, एग्रीमेंट करेंगे राज्य सरकार के हिसाब से, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और पुराने पेंशन के तहत अब पेंशन के लिए वेतन में कोई अंशदान की कटौती नहीं होगी। नंबर 1, सेवानिवृत्ति के पर पेंशन की पूरी गारंटी। नंबर 2, सेवानिवृत्ति पर अंतिम मूल वेतन के 50% पेंशन बनेगी। नंबर 4, मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का प्रावधान। नंबर 5, सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि, ग्रेजुएटी, पेंशन, सारांशीकरण सहित अन्य आर्थिक लाभ की पात्रता होगी। सर, इसमें ही एक सप्लीमेंट्री है, अगर आप कॉमेंट करें तो। पहली बात यह है कि मान लीजिए वहां से तमाम ऐसी बातें डाली हैं, जैसे 1500 रुपये हर महीने महिला को देना, जैसे युवाओं को नौकरी देना, युवाओं का स्टार्टअप फंड बनाना, उसमें पैसे देना, गोबर खरीदना गांव की व्यवस्था के लिए 2 रुपये, मतलब लाखों रुपए का गोबर छत्तीसगढ़ में एक एक परिवार बेच रहा है। हमने दूध खरीदने का स्कीम, तो उससे पैसा लोगों के पास आएगा और उस पैसे से वो महंगाई जो महंगाई है केंद्र सरकार बढ़ा रही है, उस महंगाई से वो मुकाबला कर सकें। उनको आर्थिक रूप से चाहे शहर हो और चाहे गांव हो, उनको हम शक्तिशाली बनाएंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसके जरिए मजबूत करेंगे। बागवान अपनी जब फसल की कीमत खुद तय करेंगे तो उनको मुनाफा होगा, किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेगा, सब्जी उगाने वाले अपनी खुद तय करेंगे। तो ग्रामीण और शहर दोनों जगह जब लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा तो महंगाई का मुकाबला वो कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार तो आमादा है। आगे भी आप बताइए, आज मैं बता रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल की कीमत इन चुनाव के ख़त्म होते देखिए कहाँ आसमान पे बढ़ाएंगे और बढ़ा देंगे कि आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये इस घोषणा पत्र में सारी चीज़ें डाली गई। और दूसरी बहुत चीज़ें हैं जो आप इस घोषणा पत्र को पढ़ेंगे, उसमें हमने बहुत चीज़ों की व्यवस्था की है, जिसमें आपको सारी चीज़ भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन हम देंगे। जो नौकरियों में धांधली थी, पर्चे लीक हो रहे थे, उन सब की व्यवस्था के लिए कड़ाई से व्यवस्था की। खेती और बागवानी के लिए आयोग बनेगा और उस आयोग से तय होगी कीमतें। डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन तीनों को बढ़ाया जाएगा। हर घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा जो फॉडर है। नई पर्यटन नीति हमने बनाई है, स्मार्ट विलेज की नीति। और टैक्सी सेवा पर्यटन का अभिन्न अंग है। टैक्सी वालों को हम बहुत राहत देने वाले। यहाँ टैक्सी सर्विस यूनियन उनसे, क्योंकि हमने जो घोषणा पत्र तैयार किया है इस सब की सलाह लेके किया, तमाम वर्गों की सलाह लेने के बाद इसको तय किया है। तो उसमें उन सबके लिए सुविधाएं हमने दी हैं। टैक्सी परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी। अभी 10 साल में टैक्सी को रिटायर कर देते, हम उसको 15 साल करने जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देवभूमि विकास निधि के तहत बजट आवंटित किया जाएगा ताकि देवभूमि का विकास हो सके। 5000 किलोमीटर हम नई सड़कें बनाएंगे। जो प्री कोविड HRTC रूट थे वो तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाएंगे, क्योंकि उनको बंद कर दिया गया था कोविड के नाम पर, उनको रूट्स को शुरू नहीं किया। रेलवे परिवहन, भानुपल्ली बिलासपुर रेल परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। बद्दी चंडीगढ़ फास्ट रेल कॉरिडोर को यथाशीघ्र पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। पठानकोट, जोगिंदरनगर और कालका शिमला रेल लाइनों को सुधार कर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास हम कराएंगे। इसमें राज्य सरकार पूरी सहयोग देगी, केंद्र सरकार अगर इस प्रयास को करने की कोशिश करती, क्योंकि अभी तो जमीन में नहीं मिलती। जो वादे उन्होंने रेल लाइन के किए थे वो नहीं पूरे हुए और झूठा दे दिया। प्रधानमंत्री तक बोल गए, गलत बोल गए बेचारे, और गृह मंत्री भी कि वहाँ तक रेल लाइन बन गई, जबकि रेल लाइन बनी नहीं।
जहाँ तक उनकी घोषणा थी। वन एवं पर्यावरण नीति भी है। उद्योगों के लिए विशेष रूप से चाहे वो जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो और चाहे सोलन में मशरूम, सेब और टमाटर और साग सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए स्पेशल फूड पार्क, उद्योगों को रियायती दर पर बिजली, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की जाएगी। फल और सब्जियों को बाजार तक सुचारू रूप से पहुंचाकर वेजिटेबल एंड हार्टिकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन का गठन किया जाएगा। नोटबंदी और कोरोना काल में बीमार हो गए बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा। हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यूनिट का हिसाब इस तरह से रखा जाएगा कि ज़्यादा खपत करने वालों को भी इस छूट का लाभ मिल सके। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रतिमाह कुछ बचत हो सकेगी, जिससे वो महंगाई से लड़ सकेंगे। विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। नई विद्युत परियोजनाओं में प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार की 100% गारंटी दी जाएगी। ग्रामीण विकास के लिए भी हमने इसमें व्यवस्था बनाई है। शहरी विकास के लिए हमने जनसंख्या के आधार पर पार्किंग स्थल विकसित करने का जो है घोषणा की है। मनरेगा के तहत शहरी आजीविका की योजना लागू की जाएगी। जैसे मनरेगा में हम गाँव में देते हैं, शहरों में भी एक तरह से मनरेगा लागू करेंगे वहाँ पे, और शहरी बेरोजगारों को काम मांगने का हक मिलेगा। सभी नगर निगमों में 3 बड़े पार्क विकसित किए जाएंगे, जिसमें जॉगिंग ट्रैक और आउटडोर जिम उपकरण शामिल होंगे, ताकि यूथ यहाँ का स्वस्थ रह सके। और प्रदेश के कठिन एवं दुर्गम स्थानों पर मोबाइल वैन पर राशन दुकान की योजना चलाई जाएगी। राशन दुकानों के लिए 1 टाइम लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी। राशन डिपो धारकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाएगा। और जो खनन माफिया भाजपा सरकार में चल रहा है, इस खनन माफिया को खत्म करने के लिए पूरी तरह से कड़े कदम उठाए जाएंगे। अवैध खनन में शामिल किसी भी व्यक्ति पर कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पानी के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नई नीति बनाएंगे, और जो हिमाचलियत है उसके लिए हम सारे जो है संस्कृति और परंपराएं उनका ख्याल करने के लिए उसको भी इस योजना में शामिल किया गया। जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हिमाचली भाषा के मानकीकरण की संभावना पर विचार करने के लिए भाषा विज्ञानियों की एक समिति बनाएगी। देवस्थान और तीर्थ यात्राएं, कांग्रेस सरकार सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक परिचारक के साथ 4 वर्ष में एक बार तीर्थ यात्रा का खर्च उठाएगी, और यह तीर्थ यात्रा देश के किसी भी स्थान के लिए हो सकेगी, ये नहीं कि सिर्फ हिमाचल के अंदर। प्रदेश के मंदिरों को जीर्णोद्धार व नवीनीकरण के लिए बजट का प्रावधान करके राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जो मंदिरों का ये है, राज्य समर्थित मंदिरों के वार्षिक अनुदान को दुगना किया जाएगा। मंदिर के पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय को दुगना किया जाएगा। धार्मिक पर्यटन को मजबूत बनाने के लिए पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा, और महंगाई से निपटने के लिए लोगों की जेबों में पैसा डालने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन योजना हम लागू करेंगे, ओपीएस जिसे बोलते हैं। ये तो पहली कैबिनेट में हो जाएगा, प्रियंका जी ने स्वयं घोषणा की है। 1500 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को देंगे, और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देकर हम लोगों की जेब में पैसा डालने का काम करेंगे।